अगर आप घर में बहुत सारा सोना, चांदी, जवाहरात, हीरे चाहते हैं, बहुत सारी दौलत चाहते हैं, तो अपने घर में जन्नत का पौधा ले आएं। ये 3 मिनट की वीडियो यकीन माने आपकी मैं ज़ाया नहीं होने दूंगा। यकीनन आपने कभी ना कभी ये महसूस किया होगा कि कुछ घरों में दाखिल होते ही दिल को एक अजीब सा सुकून मिलता है, जैसे कोई नरम खुशबू उनके दिल को छू जाए। और वो कुछ घरों में बिना किसी वजह के दिल घबरा सा जाता है। और ये फर्क सिर्फ और सिर्फ ज़ाहिरी सफाई या सजावट का नहीं होता, बल्कि उन जगहों की फिजा, उनकी रूहानी कैफियत और वहां मौजूद एनर्जीज का होता है। कुछ चीजें हमारे घरों में ऐसी भी होती हैं जो बगैर कोई शोर किए, बगैर नजर आए, घर की फिजा बदल देती हैं। इन्हीं में एक खास और मुबारक पौधा है रेहान, जिसे हम तुलसी का पौधा कहते हैं। रेहान तुलसी का एक ऐसा पौधा है जिसे कुरान और हदीस में भी जन्नत से मंसूब किया गया है। इसकी खुशबू ना सिर्फ हवा को मुअत्तर करती है, बल्कि घर की फिजा से मनफी असरात भी खत्म कर देती है। जब ये पौधा घर के किसी गोशे में होता है तो ऐसी फीलिंग, ऐसी वाइब्स आती हैं जैसे एक पाकीज़ा नूरानी पर्दा पूरे माहौल पर छा गया है। अगर आपके घर में अजीब बेचैनी रहती है, पैसा आता है मगर बेबरकती का एहसास होता है, रिश्तों में तलखी या बिला वजह की झगड़ेबाजी का सामना होता है, तो इस पौधे की मौजूदगी आपके मसाइल को कुदरती अंदाज में हल कर सकती है। तुलसी रेहान को घर में रखने का सबसे बेहतर दिन जुमेरात या जुम्मा है। जब आप इसे खरीद कर लाएं तो उसके पत्तों को नरमी से नरम कपड़े से साफ करें, ताकि वो गर्द गुबार जो बाजार से आती है दूर हो जाए और इसकी असल बरकत खुलकर जाहिर हो जाए। अगर आप चाहें तो उसे घर के अंदर रख सकते हैं, बस रोजाना आधा घंटा धूप जरूर दिखाएं ताकि ये तंदुरुस्त दिखे और अपनी खुशबू जारी रखे। अगर आप चाहते हैं कि ये पौधा ना सिर्फ खुशबू फैलाए बल्कि रूहानी तौर पर आपके घर की हिफाजत भी करे, तो हफ्ते में 2 बार इसे खास तरीके से आपने पानी देना है। पहली बार जब आप उसे पानी दें तो थोड़े से पानी पर सूरह फलक, सूरह नास 3-3 मरतबा पढ़कर आपने दम कर देना है और पौधे में डाल देना है। और दूसरी बात, जब आप इसे पानी दें तो सूरह फातिहा और आयतुल कुर्सी 7-7 मरतबा पढ़कर पानी में दम करें और पौधे की जड़ में शामिल कर दें। इस अमल से ना सिर्फ आपके घर से मनफी तवानाइयां खत्म हो जाएंगी, बल्कि रिस्क में इजाफा और ज़हनी सुकून का दरवाजा भी खुल जाएगा। कुरान मजीद की सूरह रहमान आयत नंबर 12 में इस पौधे का जिक्र आता है और सूरह वाक़िया आयत नंबर 89 में से जन्नत का तोहफा करार दिया गया है। सही मुस्लिम की हदीस नंबर 2253 में भी इसके फजाइल बयान किए गए हैं। और ये आम सा लगने वाला पौधा दरअसल एक रूहानी शील्ड की तरह काम करता है। खास तौर पर असर के वक्त जब जिन्नाती असरात या शैतानी हवाएं हरकत में आती हैं, तो ये पौधा अपनी खुशबू से फिजा को महफूज बना देता है। अगर घर के चारों कोनों में इसका एक एक पौधा रख दिया जाए तो ये ना सिर्फ नहुसत को रोकता है बल्कि घर के माहौल को मिसाली बना देता है। मजीद ये कि इसके पत्तों का अगर उबाल कर नहाया जाए तो जिस्मानी और रूहानी बीमारियों से निजात मिल सकती है। अगर किसी दिन इसके पत्तों को हाथ में लेकर नरमी से मसला जाए तो जो खुशबू हाथों में बाकी रहती है वो आपकी किस्मत में बरकत का जरिया बन सकती है। तुलसी रेहान सिर्फ एक पौधा नहीं है, बल्कि कुदरती रहमत है जो खामोशी से आपके घर को बरकतों और रहमतों से भर देती है। ये आपके घर का मुहाफिज, रिस्क का जरिया और सुकून का पैगंबर बन सकता है। बस सिर्फ इसे अपना हिस्सा बना लीजिएगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। और अभी तक अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो नर्सरी जाए, जुम्मा जुमेरात इन दोनों में कोई एक दिन सेलेक्ट करें, घर में लेके आए, 4 कोनों में रखें। यकीन माने आपका अल्लाह पे यकीन होना चाहिए। बस सब्र, यकीन और मुस्तकिल मिजाजी को अपनाएं, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। वमा अलैना इल्लल बलाग।